आईएनएलडी के प्रवक्ता रजत पंडिता हैं। रजत जी, जुलाना सीट की बात करें, यहाँ पर आप लोगों का जेजेपी का जो वर्चस्व है, अब देखिए उसको ध्वस्त करने के लिए विनेश फोगाट हैं चुनावी मैदान में। ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि आप लोग का जो वर्चस्व है उसको खत्म करके अब विनेश फोगाट बाजी मार लेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे विनेश फोगाट के साथ जो है एक वो गोल्ड मेडल वाला जो इशू रहा है, उसमें उनके साथ पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा है। अपने देश के खिलाड़ियों के साथ हमेशा से ही जो है वो देश उनका सपोर्ट करता रहा है। हम्म। मगर अगर आपको याद होगा कि योगेश्वर दत्त भी चुनाव 2 बारी लड़के हार चुके हैं। बबीता फोगाट भी हार चुकी हैं और महावीर फोगाट जी का भी बयान आया था कि वो उनको एक बारी और जो है वो गोल्ड के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अगर वो राजनीति में आती हैं तो राजनीति में हमने तो उनका हमेशा सपोर्ट किया जब वो खेल के मैदान में थी। मुझे लगता है खिलाड़ियों का जो आंदोलन रहा है वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल ने बढ़ चढ़कर उनके कार्यकर्ताओं ने करण चौटाला जी भी वहां पर गए, हमारे और नेता भी वहां पर गए। तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको उनके उनकी मांग को या उस वक्त जो भी उनके साथ हो रहा था उस सारे प्रकरण में उनका साथ देने का काम किया है। लेकिन खेल के मैदान में और राजनीति के मैदान में अंतर जरूर होता है, निश्चित तौर पे होता है। तो अगर वो राजनीति के मैदान में आती हैं उतरी हैं तो उनका स्वागत है। और अगर जुलाना के अंदर अगर आपको लगता है कि अभी से समीकरण कोई बदल गए हैं, बिगड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव है, चुनाव में सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अगर उनको राजनीति में आना है तो पहले भी मैं आपको 2-3 उदाहरण दे चुका हूँ। तो कोई बात नहीं। राजनीति के मैदान में वो अलग तरीके की राजनीति होती है। ठीक है, जी। देखिए अगर सन 2009 से बात करें सुरेश पाठक जी, जुलाना सीट कभी आपके कब्जे में, कभी आईएनएलडी के कब्जे में। इस बार आप लोग चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ भी हैं चुनावी मैदान में। अब बीजेपी भी यहां पर देखिए बहुत तगड़ा दांव खेल दिया है। इस सीट को भी बचा पाना भी एक चुनौती होगी। जी देखिए, जुलाना से हमारे विधायक अमरजीत टांडा जी, जिन्होंने पिछले 5 साल में जनता के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए थे। माननीय दुष्यंत जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो दुष्यंत जी से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काफी ऐसी परियोजनाएं, काफी ऐसे काम लेके गए हैं जिससे जनता का समर्थन और जनता का प्यार उन्हें मिला है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि विनेश जी एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। विनेश जी ने पूरे भारतवर्ष का नाम विश्व में प्रसिद्ध किया है, पूरे भारतवर्ष के नाम को एक प्रसिद्धि दी थी। मेरा तो केवल और केवल सवाल ये था कि विनेश जी को टिकट देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 88 आवेदन जो उनके आए थे उनको बलि चढ़ा दिया। मैं किसी उसमें पढ़ रहा था सोशल मीडिया में कि जुलाना सीट पे 88 आवेदन कांग्रेस के पास आए थे। तो कांग्रेस अगर खिलाड़ियों का सम्मान ही करना चाह रही थी या खिलाड़ियों का सम्मान ही करती थी तो हुड्डा साहब उन्हें अपनी सीट से चुनाव लड़ा सकते थे, होडल से चुनाव लड़ा सकते थे, जहां से इनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से तो केवल एक ही नामांकन था, वहां से ज्यादा नामांकन नहीं थे। लेकिन एससी की रिजर्व सीट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। होडल की सीट एससी के लिए रिजर्व है। किलोई हुड्डा साहब की सीट से लड़वा सकते थे। देखिए मैं तो केवल मैंने आपको वही बताया कि आपको मौका मिलेगा, बात कीजिए। आपने केवल एक खिलाड़ी के मान के लिए, जो खिलाड़ी वैसे भी उनकी बहुत प्रसिद्धि है, बहुत प्रतिष्ठा है हरियाणा में, और हरियाणा के लोग खिलाड़ियों का सम्मान भी लेकिन करते सुरेश हैं। पाठक जी, एक सवाल ये भी ऐड ऑन कर रहा हूं। आज के दिन दिग्विजय जी ने नामांकन किया। आरोप ये लग रहे हैं कि जितने समर्थक दिग्विजय के उस दौरान नहीं थे जब ऊंट पर सवार होकर जा रहे थे, उतने समर्थक कई सारे बाहर से आए। आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी ने कई सारे समर्थकों को लाया। बच्चों से आप लोगों ने झंडा उठवाया, जहां पर चुनाव आयोग के नियमों का भी उल्लंघन किया। ये सब क्यों सर? जी देखिए, मैंने रोड शो की जो वीडियोस देखी हैं, वो वीडियोस में तो एक हुजूम था। और मैं तो केवल और केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये जो विरोधी हैं, जब इन्हें ये लग रहा है कि ये डबवाली सीट से दिग्विजय जी को हरा नहीं पाएंगे तो दिग्विजय जी के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं।
बाकी जैसी रही चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग जब इस चीज को प्रूव कर देगा तो देखी जाएगी क्या होता है। ठीक है योगेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। योगेश जी, कई सारी देखिए, ऐसी सीटें हैं जहां पर देखिए नाराजगी आप लोग के भी कार्यकर्ताओं की दिखाई दे रही है और बीजेपी उसका फायदा उठाने की तैयारी में है। आप लोगों से पहले बीजेपी ने लिस्ट देखी, पूरी तरह 87 सीटों पर नामों का ऐलान करके एक दांव तो पहले चल दिया, एक कदम आगे आप लोगों से। देखिए कदम चल दिया, लेकिन वो भूचाल भी देखिए ना जो भारतीय जनता पार्टी में आया हुआ है। नहीं, आप लोग तो इनके भूचाल की डर से प्रदेश नहीं के ला रहे ना सर। पदाधिकारी, कितने भूचाल का इस्तीफे, डर तो आप संतोष लोग को भी यादव है। जी, मैं कितने इस्तीफे गिनवाऊं इनके। जो खुद प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने घोषणा कर दी है, वो आजाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा मन आज इतना पीड़ा में है, जिन्होंने अरे 2014 में आपकी इनको पार्टी के सत्ता में लेके आलाकमान आए। के समधी जी अकेले अरे बताइए 20 चले गए हजारी वाले क्या नामांकन ऐलान करने। बांध देंगे? इतना समधी जी हजारी को भी वाले आप लोग नहीं रोक पाए सर। रामविलास शर्मा जी देखिए कितनी हॉट न्यूज है, वो आजाद चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, 2014 में जब सत्ता में लेके आए तो डम्मी मुख्यमंत्री बैठा दिया इन्होंने हरियाणा में, और आज राव इंद्रजीत जी ने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं और मेरी दावेदारी मजबूत है। क्यों न्याय नहीं देते आप शर्मा जी? कर्णदेव कंबोज जी को न्याय दीजिए, कविता जैन, कितने अरे लोग। मेरे भाई आपकी लिस्ट तो आने दो सियाग साहब। लिस्ट आई वो हुई है, 20 हजारी वाले क्या इलाज बांधेंगे आपकी फिर लिस्ट लेना, आई हुई है। जिनकी और मैं 20 डब वाली 20 हजार की सीट का पर्ची बता काट देता रखी हूँ। है। हर डब वाली विधानसभा सीट पे क्षेत्र से कम से 100 कम, से 150 मैं पर्चियां कहता हूँ काट पिछली रखी बार है। हमारी जैसे 16,000 से मक्कर अमित शाह की टिकट जीत हुई बांटते थी, हैं वैसे टिकट इस बांट बार रखी है। 30,000 तो प्लस से क्या इलाज कांग्रेस बांधेंगे फिर पार्टी देखना जीतने मेरे जा रही भाई। है डब वाली की सीट। क्योंकि वहां इनका खेल जो है, जो चौटाला परिवार की मिली भगत है, वो एक्सपोज हो गई है डब वाली सीट पे इस बार। जिस तरह इन्होंने आदित्य चौटाला को उम्मीदवार बना दिया रातों रात, रणजीत सिंह जी ने, चोई रणजीत सिंह जी ने दिग्विजय की सपोर्ट कर दी। तो जनता सब समझती है कि ये सब एक है, सिर्फ ये, और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्हें टास्क देती है भारतीय जनता पार्टी उसके अनुरूप चलते हैं। इस बार दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक पक्ष वो जो कांग्रेस ठीक है पार्टी रामराज को जी, सत्ता सुन में लीजिएगा, देखना जवाब चाहता आपको है, देना है। और पाठक जो सत्ता विरोधी वोट है वो डिवाइड नहीं होगा। जनता वोट काटुओं को वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करेगी, वो या कांग्रेस को चुनेगी, और जो पूंजीपति वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, पूंजीपति वर्ग, ओबीसी के साथ इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया जनता देख चुकी है। क्रीमी लेयर की सीमा क्यों आपने 8 लाख रुपए से घटाकर 6 लाख रुपए की? आपने नौजवान युवाओं के साथ कितना धोखा किया। एचकेआरएन में आपने रिजर्वेशन नहीं दी और आपने पर्चे लीक करवाए। आज वो लोग, वो युवा पूछिए, आपके विधायक मंत्री तो टिकट कटने से रोने लग गए, और उन युवाओं का क्या कसूर था जो रातों रात पर्चे लीक होते, ये संदेश आता कल एग्जाम कैंसिल, कल भर्ती कैंसिल। वो युवा, उनकी जो पीड़ा वो समझिए, जो उन्होंने, आपने अग्निवीर की पीड़ा समझिए शर्मा जी, जो आपने जो युवाओं के साथ, तो गुजराती लोगों को आप हरियाणा में रोजगार देते हो, कितने एसडीओ, कितने हर क्लास 1 में आपने गुजराती लोगों को तैनात करने का एक तरह का जिम्मा उठाया हुआ है, क्योंकि आप मजबूर हो। गुजरात में भी आपकी सरकार है, इतनी दूर से कोई हरियाणा के साथ लगता प्रदेश भी नहीं है। आपने यासी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी हो आउटसोर्सिंग की या ठेकेदार की, वो आपकी गुजरात की कंपनी है। आप जवाब दीजिए जनता को, आपको इतना प्रेम क्यों है गुजरात से? हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है ठीक है, आपसे। चलिए जवाब ले लेते हैं क्योंकि देखिए वक्त अब कम है डिबेट में। अब रामराज शर्मा जवाब देंगे योगेश सिंह का, जिन्होंने ये कहा कि आपकी पार्टी में बगावत चल रहा है। हाल में जिस तरह से कई दिग्गज नेताओं ने देखिए पार्टी को छोड़ दिया, दूसरी लिस्ट आने के बाद भी नाम सामने आए। रामराज जी, देखो मैं बहुत कम समय में इनकी सारी बातों का उत्तर दूंगा। नंबर 1, बगावत की बात इन्होंने कही मेरे भाई ने। इनकी पार्टी की कितने लिस्ट आउट हुई अभी, और जो लिस्ट आउट होएगी 20,000 पे प्रति आवेदन इन्होंने लिया है पर आवेदन के, और एक विधानसभा क्षेत्र से लगभग 100 से 150 आवेदन पत्र आए। तो वो जो 20,000 जिसने दे रखा है उसको टिकट तो एक को मिलनी है, बाकी के क्या इलाज बांधेंगे वो समय बताएगा। दूसरा, मेरे भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तो राम मंदिर बनाने वाले हैं, एक राम मंदिर विरोध।
राम मंदिर का विरोध करने वाले हैं, फिर अयोध्या में एक क्यों आ धारा रहे हैं आप? 370 लगाने अयोध्या वाले क्यों आ हैं, रहे हैं? एक धारा 370 और ये 35 से धर्म हटाने की वाले भर्ती हैं। नहीं नंबर चलेगी 2 हरियाणा में। एक भर्ती हरियाणा में रोजगारों को भर्ती करने वाले हैं। तो एक भर्ती गुजरात से रोको क्यों लेके के आते हो आप? सदस्य हैं जो भर्ती रोको कहेंगे जिनकी। दूसरा, एक एक हमारे देश को जोड़ने वाले हैं, एक हमारे देश को तोड़ने वाले हैं, जो कन्हैया कुमार जैसे, जो इनकी पार्टी में के अहम पदों पे हैं, जिन्होंने दिल्ली में कहा है बाहर तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो देखिए कौन किस तरह डिसाइड धर्म का करेगा? जहर फैलाना हमारी चाहते हैं प्रदेश शर्मा की जी। जनता डिसाइड करेगी। उसने प्रदेश की जनता ने चुनना है। चलिए भारत बिल्कुल, को देखिए जोड़ना है या प्रदेश भारत के को लोग तोड़ना है? कितने जुड़े हैं आप लोग के साथ, प्रदेश को आप लोगों की पार्टियों ने कितना जोड़ा, इसी का जवाब तो अब देने का वक्त है। फाइनल कमेंट का वक्त है सर, शुरुआत अब कर रहे हैं। सबसे पहले रजत पंजिटा से, प्रवक्ता आईएनएलडी के। सर 30 सेकंड आपके पास, क्या कंक्लूजन का वक्त है देखिए डिबेट का, क्या कहेंगे प्रदेश की जनता से, और लिस्ट का इंतजार अभी कितना, और फिर वही सवाल रिपीट कर रहा हूं पहला वाला। देखिए, लिस्ट की जो संभावना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लिस्ट की जो है वो या तो कल दोपहर बाद एक लिस्ट जो है उसके आने की संभावना है। और आपने एक बात कही थी कि जो कांग्रेस के या भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल को अगर आप डबवाली वाली बात, वो परिवार की बात है। और जो साथ है वो भी जनता को पता है, जो विरोध में है वो भी जनता को पता है। तो कांग्रेस को ये सूट करता है ये बोलना कि ये सब एक हैं आपस में, लेकिन आपस में जनता जानती है कि कांग्रेस और भाजपा जो है वो उनकी आपस में सेटिंग रही है। अगर ऐसा ना होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ ठीक है, इतने सुरेश मुकदमे पाठक रहे जी के हैं। पास चल रहे हैं। रजत जी मैं वक्त थोड़ा खत्म कम कर है। रहा हूँ, मैं रजत खत्म जी कर रहा हूँ, मैं ठीक है, कंक्लूड कर रहा हूँ उसको, ठीक मैं है। बात खत्म ही कर रहा हूँ। एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। अगर लोकसभा की बात करें तो मोदी जी के नाम पे जरूर वोट पड़ गए होंगे, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो आपको भी पता है पिछली देखिए बारी बिल्कुल क्या हुआ जाहिर था। सी बात है, विधानसभा चुनाव में स्थानीय अब मुद्दे मोदी होते जी हैं के और नाम पे प्रदेश वोट की नहीं जनता पड़े। अलग मूड में वोट करती है। यहाँ पर जी। मोदी फैक्टर, और हो सकता है मोदी मैजिक ना चले बीजेपी का। प्रवक्ता जेजेपी की सुरेश पाठक, फाइनल कमेंट आपका, प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, अभी आपने प्रवक्ता कांग्रेस से एक सवाल किया था कि जीतने के ख्वाब। देखिए, ख्वाब तो ये तब लेंगे जब इनके नेता सो पाएंगे। इनकी अगर बात करूं तो शैलजा जी और सुरजेवाला जी ने हुड्डा साहब की नींद खराब कर रखी है। हुड्डे साहब ने प्रभारी बाबरिया जी की नींद खराब कर रखी है, और बाबरिया जी ने शैलजा जी और सुरजेवाला जी की नींद खराब कर रखी है। तो इनका एक चक्कर चल रहा है एक दूसरे की नींद खराब करने का। तो जीतने के ख्वाब तो इनके चलिए। छोड़ ही दीजिए। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से ठीक है सत्ता सुरेश में पाठक है। जी, वक्त कम है। ख्वाब जी। तो देखना अच्छी बात है, और ख्वाब देखने का जी, देखिए जी, कोई जी। पैसा नहीं लगता है, लेकिन ख्वाब में किसके जी, कितना जी, दम जी। है, कौन कितना काम कर रहा है, मायने रखता है। शुक्रिया योगेश जी आपका, जी। शुक्रिया रामराज शर्मा आपका, शुक्रिया रजत पंजिटा आपका, शुक्रिया सुरेश पाठक जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दिन चर्चा इसी बात को लेकर थी कि आखिर अन्य पार्टियां अभी टिकट बंटवारे में देरी क्यों कर रही हैं, इंतजार कितना, क्योंकि तारीख आखिरी होगी नॉमिनेशन की 12 सितंबर। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।